नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग अंकित भाटी सर की जो यह बुक आई है एसएससी जीडी के लिए गागर में सागर। गागर में सागर जो बुक आई है 2026 के लिए, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है? तो बात करते हैं आज इस वीडियो में बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान का है। हमने टॉपिक उठाया स्टैटिक जीके, ठीक है? स्टैटिक जीके की आज यह दूसरी क्लास है क्योंकि इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। चाहे स्टैटिक जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं तो इस बुक को जो है पूरा सॉल्व कराया जाएगा, सभी सब्जेक्ट को, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस सभी की बात करते हैं। और बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए, वहां सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा। आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा जिसका लोगो यह लगा रहेगा टी वाला करके, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से हर एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। जो है इसमें प्रश्न क्या, थ्योरी के माध्यम से हम लोग स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं और एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आज दूसरा वीडियो हम शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, इससे पहले की वीडियो में बात करते हैं तो हम लोग जो है यहाँ तक के हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है? एक मिनट, ठीक है? यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमारा शुरू रहेगा यहाँ से प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उसके वादक, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हम आज इस वीडियो को कहाँ तक ले चलेंगे, फिर उसके बाद अगला वीडियो वहीं से शुरू होगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो पहले पिछला वीडियो देख के आइए, तभी आपको समझ में आएगा आगे की बातें, ठीक है? चलिए कलाकार और वादक की बात करते हैं। पहले हमारे दिए गए हैं तबला वादक। कौन कौन व्यक्ति हैं? तो आप कहेंगे कलाकार कौन है? अल्लाह रखा खां किससे संबंधित है? तबला बजाते हैं। इनको पद्मश्री दिया गया था 1977 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो दिया गया था 1982 में दिया गया था। जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था कब? 1988 में। और पद्म भूषण दिया गया था कब? 2002 में दिया गया था। वहीं पद्म विभूषण की बात करते हैं तो इन्हों को अभी हाल ही में 2023 में मिला है। कालिदास सम्मान पुरस्कार की बात करते हैं तो 2006 में मिला था। और ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं तो 2009 में मिला था जाकिर हुसैन को। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला बजाते हैं, ठीक है? किशन महाराज की बात करते हैं, यह बनारस घराना से संबंधित है। इनको पद्मश्री दिया गया था 1973 में। पद्म विभूषण दिया गया था 2002 में, ठीक है? अनोखे लाल की बात करते हैं। अनोखे लाल मिश्रा बनारस घराना से ही संबंधित है। नादिन दिना के जादूगर माना जाता है। जो उन सुर जो होता है, सुर अर्थात ध्वनि की बात करते हैं, जो नाधिन धा के जादूगर, इन्हें कहा जाता है अनोखे लाल मिश्रा को। अन्य व्यक्ति कौन कौन है तबला बजाते हैं? तो आप कहेंगे निखिल ज्योति घोष जी हैं, तन्मय बोस जी हैं, विक्रम घोष हैं, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जी हैं, सुखविंदर सिंह हैं। यह सब कौन बजाते हैं? तबला बजाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं सितारा कौन कौन बजाते हैं, यह भी आपसे पूछा जाता है। सितारा की बात कर लेते हैं तो पंडित रवि किशन है पहले नंबर पे। इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था। पद्म विभूषण दिया गया था 1981 में। और पद्म भूषण दिया गया था 1967 में। मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था 1992 में। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करते हैं तो 2013 में इनको दिया गया था। विलायत खान की अगर हम बात करते हैं तो यह सितार बजाते हैं, सितारा। और इनको आफ्ताब ए सितार एवं भारत सितार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है विलायत खान को, ठीक है? चलिए निखिल बनर्जी की बात करते हैं तो मैहर घराना से संबंधित है। इनको पद्मश्री दिया गया था कब? 1968 में दिया गया था। सितारा बजाते हैं कौन कौन है? निखिल बनर्जी हैं, विलायत खान है, पंडित रवि शंकर जी हैं। अन्य व्यक्ति हैं, कुछ इनको भी पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे बुद्धदीप्त मुखर्जी जी हैं, शाहिद परवेज खान है, हरविंदर कुमार शर्मा जी हैं। यह सब क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। चलिए बांसुरी, शहनाई एवं अन्य की बात कर लेते हैं।
तो बांसुरी कौन व्यक्ति बजाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला, आप कहेंगे हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2000 में दिया गया था। पन्नालाल घोष की बात करते हैं, अमल ज्योति घोष हैं, राजेंद्र प्रसन्ना है, राजेंद्र कुलकर्णी है, यह सब व्यक्ति क्या बजाते हैं, तो आप कहेंगे बांसुरी बजाते हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हरिप्रसाद चौरसिया का। कौन व्यक्ति को पूछा जाता है, आप कहेंगे हरिप्रसाद चौरसिया जी को ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं शहनाई की। अगर हम बात कर लेते हैं, शहनाई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन व्यक्ति हैं, विलायत खान जी हैं। इनको 2001 में दिया गया था भारत रत्न। कौन है शहनाई बजाने वाले सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, कौन है, बिस्मिल्लाह खान है। इनको भारत रत्न दिया गया था 2001 में दिया गया। ठीक है, अब देखिए अगले व्यक्ति कौन है, अलीद अहमद हुसैन खान है, बागेश्वरी करम है। ठीक है, बागेश्वरी करम की बात करते हैं, यह इकलौती महिला है जो बांसुरी बजाती हैं। ठीक है, और सॉरी शहनाई बजाती हैं। सरोद की बात करते हैं, सरोद कौन कौन व्यक्ति बजाते हैं, तो देखिए सरोद की अगर बात करते हैं तो अलाउद्दीन खान है, अजमद अली खान है, सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। कौन, अजमद अली खान को सरोद सम्राट भी कहा जाता है। अली अकबर की खान की बात करते हैं, जरीन शर्मा सरोद की रानी कहा जाता है। देखिए सरोद का सम्राट किसे कहा जाता है, अजमद अली खान को, और सरोद की रानी किसे कहा जाता है, जरीन शर्मा को कहा जाता है। मुकेश शर्मा जी हैं, हाफिज अली खान है। ज़्यादातर सरोद बजाने वाले कौन व्यक्ति हैं, आप कहेंगे लास्ट में खान या मुसलमान से ज़्यादातर संबंधित हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं बीड़ा बजाते कौन कौन व्यक्ति हैं, यस बालाचंद्रन जी हैं, जयंती कुमारेश जी हैं, बदरुद्दीन डागर हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं मृदंग या फिर पखावज बजाने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं, इनको भी देख लेते हैं। मृदंग या फिर पखावज बजाने वाले कौन हैं, टीवी गोपाल कृष्णन जी हैं, नवेरी आर नारायण जी हैं। पखावज बजाने वाले कौन हैं, कुणाल पाटिल हैं, भवानी शंकर जी हैं। यह सब बताते हैं क्या, पखावज हैं। संतूर की अगर हम बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा जी हैं, और इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2001 में। भजन सोपोरी जी भी हैं, यह भी आप कहेंगे संतूर बजाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूछा किसको गया है, शिव कुमार शर्मा जी। शिव कुमार शर्मा जी किससे संबंधित है, आप कहेंगे संतूर से हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए अगला है, कह रहा है कि अन्य व्यक्ति कौन कौन से हैं, TH विनायक रामन हैं, घटम बजाते हैं, शंकुर खान व फिर पंडित राम नारायण सारंगी बजाते हैं। जुबीन मेहता की बात करते हैं, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा से संबंधित है। भीमसेन जोशी एवं एवं सुब्बुलक्ष्मी जी क्या बजाती हैं, तो आप कहेंगे तानपुरा से संबंधित है। नुसरत फतेह अली खान क्या बजाते हैं, तो आप कहेंगे यह प्रसिद्ध है हारमोनियम के लिए, इन्हें जाना जाता है। हो सकता है आपकी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, नुसरत फतेह अली खान। चलिए आगे की अब हम बात करते हैं प्रमुख त्यौहार और मेले उत्सव, यह सब देख लेते हैं। यह सब पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। इसकी बात करते हैं, राज्य दिया गया है और उसका त्यौहार उत्सव से संबंधित है। पहला राज्य है केरल। केरल किसके लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे विशु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ओणम कहाँ का त्यौहार है, तो आप कहेंगे केरल का है। ठीक है, 10 दिन मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम, वल्लमकली भी है, नौका दौड़, यह पूछा गया वल्लमकली कहाँ से है, तो आप कहेंगे केरल से है, और यहाँ नौका दौड़ होती है। अट्टूकल पोंगल की बात करते हैं, मकर विल्लक्कू की बात करते हैं, या केरल से संबंधित है। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। जल्लीकट्टू थाईपुसम है, पुथंडू है, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नृत्यांजलि भी मनाया जाता है कहाँ, तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करते हैं तो उगादी है, फ्लेमिंगो है, ब्रह्मोत्सव है, बोनालू है, बथुकम्मा है, मेदराम जतारा है, या बथुकम्मा पूछा जाता है और बोनालू ज़्यादातर पूछा गया है। ठीक है, कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे हम्पी उत्सव है। कंबाला भैंस दौड़ के लिए जाना जाता है। कंबाला क्या है, आप कहेंगे भैंस दौड़ के लिए है, इनका त्यौहार मनाया जाता है। उगाती बात करते हैं, पट्टदकल की बात करते हैं, कलपौध की बात करते हैं, या कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो गुड़ी पड़वा है, जो कि नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,
गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुजरात की बात करते हैं तो मोढेरा है, उत्तरायण है, और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में ही मनाया जाता है। रण उत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी भी गुजरात में मनाया जाता है। राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके चलिए, राजस्थान की देख लेते हैं। तो राजस्थान में क्या क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे गणगौर मनाया जाता है, तीज मनाया जाता है, पुष्कर मेला है, मरु महोत्सव है, ऊंट महोत्सव भी मनाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में। उत्तर भारत या फिर मध्य भारत की बात करते हैं तो कुंभ मनाया जाता है। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। लठमार होली उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में है। होला मोहल्ला की बात करते हैं तो पंजाब से संबंधित है। लोसर की बात करते हैं तो यह लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसर यह पूछा गया है आपका। चलिए आगे बात करते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में कौन कौन से त्यौहार प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से स्थान। देखिए इसकी बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी में असम है। असम से क्या मनाया जाता है? आप कहेंगे बिहू जो है असम के मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। ठीक है। लोसर और न्योकुल की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। याओसांग और चेरा ओबा मणिपुर में मनाया जाता है। वंगाला नोकरेक मेघालय में मनाया जाता है। नोकरेक एक पहाड़ी भी है मेघालय में, यह याद रखिएगा आप लोग। लोसांगा की बात करते हैं और सागा दावा, यह सब कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। खर्ची पूजा की बात करते हैं तो यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। चलिए अब प्रमुख मेले हम लोग देख लेते हैं। मेले कौन कौन से हैं? कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। कहाँ मनाया जाता है? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। कुंभ मेला कहाँ का? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। सोनपुर जो मेला है बिहार का, यह कब मनाया जाता है और किस लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है। कौन सा राज्य? आप कहेंगे बिहार का सोनपुर जिला। चलिए आगे अब हम बात करते हैं अम्बुबाची मेला कहाँ संबंधित है। तो आप कहेंगे अम्बुबाची मेला जो है असम का है। यह कामाख्या मंदिर और इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा पूर्व का महाकुंभ किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे अम्बुबाची मेला से। सूरज कुंड की बात करते हैं तो सूरज कुंड जो है सूरज कुंड जो है हरियाणा में मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध शिल्प मेला है। ठीक है। सूरज कुंड कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में। अब बात कर लेते हैं अगला हमारा क्या टॉपिक हो रहा है, चलता है कि भारत के प्रमुख मंदिर। अब प्रमुख मंदिर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर भारत एवं मध्य भारत की बात करते हैं, जेके की बात करते हैं, वैष्णो माता है जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ है, रघुनाथ मंदिर है, मार्तंडेय सूर्य मंदिर, यह सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, जो मंदिर हैं? बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, जागेश्वर है, गंगोत्री है, यमुनोत्री आदि सब जो हैं यह आप कहेंगे उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है। चलिए पंजाब की अगर हम बात करते हैं, पंजाब स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब के लिए है। निर्माण जो है गुरु रामदास किए थे, डिजाइन अर्जुन देव द्वारा किया गया था। पंजाब का एक ही है स्वर्ण मंदिर, वह पूछा जाता है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं राजस्थान से संबंधित कौन कौन से हैं। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा करें। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू की पहाड़ी पर है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर में है। और करणी माता है, सफ़ेद चूहे के लिए जाना जाता है। राजस्थान में कौन कौन से मंदिर हैं? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू की पहाड़ी पर है, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, और करणी माता जो है सफ़ेद चूहे के लिए जाना जाता है। यह सब आप कहेंगे राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, त्यौहार है। उत्तर प्रदेश का कौन सा मंदिर है, यह पूछा गया है। श्री राम मंदिर नागर शैली में निर्माण हुआ है, 161 फीट की ऊंचाई है। ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर और प्रेम मंदिर, यह सब उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन कौन मंदिर है? तो आप कहेंगे कंदरिया महादेव का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, और मंतगेश्वर मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, ओंकेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर है। यह सब कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है।
दक्षिण पूर्व की बात करते हैं, दक्षिण भारत में कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में बात कर लेते हैं तो बृहदेश्वर मंदिर है और मीनाक्षी मंदिर है, मदुरई में है। महाबलीपुरम की बात करते हैं, रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं, यह सब कहाँ के हैं, आप कहेंगे तमिलनाडु के हैं। चलिए उड़ीसा की बात करते हैं, जगन्नाथ मंदिर है, पुरी में है। कर्नाटक का सूर्य मंदिर है, नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर, यह कहाँ है, आप कहेंगे उड़ीसा से संबंधित है। कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर हम्पी है और गोकर्ण, महाबलेश्वर और मृदेश्वर की बात करते हैं, यह सब कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं केरल के। केरल के मंदिर कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए केरल में है पद्माभास्वामी की बात करते हैं, पद्माभास्वामी यह कहाँ के, केरल का मंदिर है। सबरीमाला केरल का है। तेलंगाना की अगर बात करते हैं, रामप्पा मंदिर कहाँ का है, केरल में है, यूनेस्को में शामिल किया गया 39वां स्थल है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन है, महाकालेश्वर है और ओंकेश्वर है, केदारनाथ है, सबसे ऊंचा स्थित है ज्योतिर्लिंग। और भीमा शंकर की बात करते हैं, विश्वनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, बैद्यनाथ है, नागेश्वर है, रामेश्वरम है, घृडेश्वर है, यह 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, चलिए 4 मठ कौन कौन से हैं शंकराचार्य के, उसको भी जान लेते हैं। ज्योतिर्मठ कहाँ है, उत्तर साइड में है। श्रृंगेरी की बात करेंगे, दक्षिण में है। गोवर्धन की बात करते हैं तो पूर्व में है, शारदा पश्चिम में है। इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से देखिएगा। पूर्व में बात करते हैं तो पूर्व में कौन हो जाएगा, चलिए हम पूर्व में सीधा लिखते हैं, तो आप कहेंगे पूर्व में कौन है, गोवर्धन है। ठीक है, पूर्व में गोवर्धन है और उसके अपोजिट पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पश्चिम में शारदा पीठ है, शारदा मठ है, शारदा पीठ है। उत्तर में कौन सा है, ज्योतिर्मठ है। ठीक है, दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे दक्षिण में जो हो जाएगा श्रृंगेरी पीठ है। कौन हो जाएगा, श्रृंगेरी, यह दक्षिण हो जाएगी। यह आप चारों दिशाओं से याद रखिएगा, चारों मठ कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करते हैं शैलियाँ कौन कौन से, शैली बात कर लेते हैं। देखिए 4 शैली की बात करते हैं तो उत्तर भारत कह रहा, उत्तर भारत नागर शैली। दक्षिण भारत की बात करते हैं, द्रविड़ शैली है। प्रवेश द्वार गोपुरम है। बौद्ध मठ कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे फोडोंग है जो कि सिक्किम में स्थित है, एक करदांग है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2 बौद्ध मठ हैं, एक सिक्किम में है, एक हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे की बात करते हैं नववर्ष में त्यौहार। नववर्ष के त्यौहार, देखिए भारत के नववर्ष के त्यौहार की हम बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है नववर्ष का त्यौहार, तो आप कहेंगे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। पंजाब बैसाखी से शुरुआत होती है। असम की बात करते हैं, बोहांग बिहू। माघ को मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पोइला वैशाख का है। और मणिपुर में कौन सा है, तो आप कहेंगे चेरा ओबा है। सिक्किम की बात करते हैं तो लोसांगू है। उड़ीसा की बात करते हैं, पना संक्रांति है, यहाँ से आपके नववर्ष की शुरुआत होती है। केरल में किससे होता है, तो आप कहेंगे विशु त्यौहार से जो है नववर्ष की शुरुआत होती है। गोवा की बात करते हैं तो संवत्सर पर्वों है, यह नववर्ष की शुरुआत होती है। बिहार की बात करते हैं, जूड़ शीतल से शुरुआत होती है। तमिलनाडु की बात करते हैं, पुथांडु होता है। कश्मीर में नवरेह त्यौहार है। नवरेह या नवरोह भी, कहीं नवरोज भी दिखाई देता है आपको। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, इनकी शुरुआत जो है उगादी त्यौहार से होती है, चैत के माह में मनाया जाता है। लद्दाख की बात करते हैं या अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ का एक ही त्यौहार है लोसर, तिब्बती का नववर्ष है। झारखंड की बात करते हैं, सरहुल त्यौहार जो है आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है, यहाँ से नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। अगर इसके बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिएगा, आपके सामने एक वीडियो लिंक खुलेगा, आप उस पर क्लिक करके पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं, जो कि RWA के द्वारा पढ़ाया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण तत्वों की बात करते हैं। लोसर उत्सव कहाँ का है, तो आप कहेंगे यह लोसर उत्सव जो है तिब्बत वहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में और उत्तराखंड में। ठीक है, यह मुख्य रूप से मोनापा जनजाति द्वारा माना जाता है, तिब्बत का नववर्ष रूप में जाना जाता है। गुड़ी पड़वा की बात करते हैं,
यह इस दिन रेशम की लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती है गुड़ी पड़वा में। आगे बात करते हैं, विशु त्योहार किस लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे विशु है यह केरल के अप्रैल माह में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सरहुल की बात करते हैं तो यह मुंडा और उराव तथा जनजातियों द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। सरहुल की बात करते हैं तो कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से है। आगे बात करते हैं, सरहुल आपका दोस्तों वहाँ से झारखंड से है, हमने छत्तीसगढ़ बढ़ा दिया गलती से। ठीक है, तो आप कहेंगे सरहुल किससे संबंधित है, आप कहेंगे छत्तीसगढ़ से ना होकर के झारखंड से है। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं, उगादी की बात करते हैं। यह इस त्योहार को चैत माह में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, उगादी की बात करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है युग का आरंभ। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बात करते हैं तो इन्होंने शहनाई को विवाह मंडपों से निकाल करके शास्त्रीय संगीत के मंच तक पहुंचाया है। पूछ लिया जाएगा विवाह मंडपों से शहनाई को निकाल करके शास्त्रीय संगीत तक पहुंचाने वाले जो व्यक्ति हैं वह कौन से हो जाएंगे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे। बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं, तंजावुर है, यह चोल वास्तुकार का एक शिखर है जिसे चोल राजा राज प्रथम ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाए थे, राजा राज प्रथम ने बनवाया था। उस्ताद अजमल अली खान की बात करते हैं, सरोद वादन है, जो है सोनिया वंशज परंपरा के छठी पीढ़ी के कलाकार हैं उस्ताद अजमल अली खान। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में है, यह एक चट्टान को काटकर बनाया गया है जो मोनिकोलिथ अर्थात अखंड मंदिर है जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज प्रथम ने बनाया था, राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया था। आगे अब हम बात कर लेते हैं, देखिए चलिए करण नटराज मंदिर की बात करते हैं, चिदम्बरम में है, यह भगवान शिव के नृत्य रूप को समर्पित है, द्रविड़ वास्तुकला का केंद्र है। ठीक है, पन्नालाल घोष की बात करते हैं, शास्त्रीय बांसुरी वादन है और बांसुरी वादन में अग्रणी थे। इन्होंने बांसुरी के आकार को और बनावट के महत्वपूर्ण तकनीकी को अपनाए थे। कौन, पन्नालाल घोष हैं, किससे संबंधित है, बांसुरी से संबंधित है, बस इतना जानिए आप। पंचरथ की बात करते हैं, महाबलीपुरम में है, ये पल्लव काल की अखंड पत्थर की नक्काशी के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ईस्टर की बात करते हैं, यह ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है जो यीशु मसीहा के पुनरुत्थान एवं खुशी के रूप में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है, तो आप कहेंगे ईस्टर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो दोस्तों आपको पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर कीजिएगा। ठीक है, लाइक और प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा ताकि हम जो है आगे की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं उसी से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। चलिए आगे हम बात करते हैं, उस्ताद सुल्तान खान की बात करते हैं। देखिए उस्ताद सुल्तान खान सारंगी बजाते हैं, सारंगी के साथ साथ एक कुशल शास्त्रीय गायक भी हैं। कौन, उस्ताद सुल्तान खान। कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो ब्लैक पैगोडा भी इसे कहा जाता है। इसमें 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े उरेके गए हैं। नवरोज त्यौहार की बात करते हैं, नवरोज ईरानी एवं फारसी का नववर्ष रूप में शुरुआत की जाती है। प्राचीन फारसी राजा जमशेद के शासनकाल में मानी जाती है। नवरोज का त्यौहार आप इतिहास में पढ़े होंगे, तो कौन इतिहासकार शुरुआत किया था नवरोज त्यौहार की, बताइए। शाहजहां शुरुआत किया था, शाहजहां, जहांगीर शायद है, कौन, जहांगीर शुरुआत किया था नवरोज त्यौहार की। आगे हम बात कर लेते हैं, घटम की बात कर लेते हैं। देखिए घटम एक मिट्टी का एक घड़ा होता है जिसका उपयोग कर्नाटक संगीत में ताल वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। ई सुब्रमण्यम इसके प्रख्यात उस्ताद रहे हैं। घटम बजाने वाले कौन व्यक्ति हैं, कौन है, ई सुब्रमण्यम जी हैं। असद अली खान की बात करते हैं, रुद्रबीड़ा की खंडर बानी शैली के अंतिम महान उस्तादों में से एक थे। कौन, असद अली खान। ठीक है, आगे बात करते हैं, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आप कहेंगे हेमिस तो लद्दाख में मनाया जाता है। सबसे बड़ा मठ उत्सव है जो गुरु पद्म संभव की बात करते हैं के सम्मान
मनाया जाता है। ठीक है, बाणगंगा महोत्सव की बात करते हैं। यह मुंबई के मालाबार हिल पर स्थित बाणगंगा ट्रैक के आसपास आयोजित एक वार्षिक जो है शास्त्रीय संगीत का उत्सव होता है। साओ जो आओ की बात करते हैं, यह गोवा का एक प्रसिद्ध कैथोलिक त्यौहार भी है जो सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के सम्मान में मानसून के दौरान मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। कौन सा है? साओ ओजाओ। आगे बात करते हैं उस्ताद विलायत खान की बात कर लेते हैं। देखिए, उस्ताद विलायत खान अपने सितार एवं गायनी अंग हैं। सितार बजाते हैं कौन? आप कहेंगे उस्ताद विलायत खान है। गायकी का अंग विकास कहा जाता है इनको। नवरोप की बात करते हैं। नवरोप महोत्सव लद्दाख में 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला है। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ मनाया जाता है 12 वर्षों के बाद, उसी प्रकार नवरोप में बात करते हैं महोत्सव है, लद्दाख में मनाया जाता है, हर 12 वर्ष के बाद में मनाया जाता है। इसे कहा जाता है संस्कृत हिमालयी महाकुंभ के नाम से भी इसे भी जाना जाता है। बेहिदी नखलम की बात करते हैं, या मेघालय का एक पनार जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जो है फसल उत्सव के रूप में जाना जाता है। गोमतेश्वर प्रतिमा की बात करते हैं तो यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली के रूप में यह जाना जाता है, गोमतेश्वर प्रतिमा। आगे बात करते हैं डॉक्टर एन राजम की हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर एन राजम जो है हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत में वायलिन बजाते हैं और ये दिग्गज कलाकार हैं जो अपनी गायकी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। गायक शैली के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर एन राजम। ठीक है, संगीत शास्त्रीय संगीत से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। चबीजू चेराई ओबा की बात करते हैं तो यह मणिपुर का एक पारंपरिक चंद्र नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बैल पोला की बात करते हैं, यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विदर्भ क्षेत्र में जो बैलों से खेती करने वाले लोग हैं वहाँ बैलों की पूजा करते हैं, उसे कहा जाता है बैल पोला। शेख चिन्ह मौला की बात करें, शेख चिन्ह मौला की बात करते हैं, नादस्वरम के जो है महान उस्ताद थे, दक्षिण भारत मंत्री के वाद्य हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर हैं वहाँ बजाते हैं नादस्वरम। कौन? शेख चिन्ना मौला जी हैं। आगे बात करते हैं लालगुडी जयरामन की बात करते हैं, या आप कर्नाटक संगीत के शैली के एक महान वायलिन बजाने वाले एक व्यक्ति हैं। कौन? लालगुडी जयरामन जी। ठीक है, संगीतकार भी हैं। नबाक लेबरा की बात करते हैं, जगन्नाथ मंदिर का एक उत्सव है जिसमें मूर्तियों की लकड़ी जो पुरानी लकड़ी है उसे हटा करके नई लकड़ी में बदल दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है नबाक लेबरा। ठीक है, संगाई महोत्सव की बात करते हैं, यह मणिपुर का लुप्त प्राय प्रजाति द्वारा जो है संगाई हिरण के संरक्षण में मनाया जाता है, संगाई महोत्सव। ठीक है, संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। उस्ताद अहमद जान थिरकवा की बात करते हैं, इन्हें जो है तबला का सम्राट कहा जाता है, उस्ताद अहमद जान के। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? दिल्ली में है, भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। पालघाट मंदिर अय्यर कर्नाटक संगीत में मृदंगम में सबसे महान वादक माने जाते हैं, पालघाट मणि अय्यर। ठीक है, अनुष्का शंकर की बात करते हैं, पंडित रविशंकर की शिष्या हैं, प्रसिद्ध सितार वादक हैं। कौन? अनुष्का शंकर। चलिए आगे बात करते हैं, तो आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। कल से हमारा जो वीडियो रहेगा, कल से हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? भारत के महत्वपूर्ण पारंपरिक व्यंजन। ठीक है, यहाँ से हमारा तीसरा वीडियो हो जाएगा। चलिए यहाँ हम अपने वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम बात करते हैं, आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेस्ट वाला 2.0 या फिर 223224 यह सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम में, वहाँ चैनल खुलेगा, आप ज्वाइन होकर वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।